भारत में हमारा जो विदेश के सिस्टम है, वीज़ा, पासपोर्ट और उसका वजन और विदेशी पलायन, हमारे देश के जो भी व्यवसायी वर्ग हैं या जितने सारे युवा हैं विदेश के तौर पलायन कर रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग भारत छोड़ के विदेश में सेटल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डोंकी रूट भी ले रहे हैं और सारा पैसा देश से उठा के विदेश में जा रहे हैं। ये ज़रूर दुखद विषय है और इसमें संभवतः सरकार का दोष देना और सरकारों को कटघरे पे खड़ा करना ये ठीक है, अपने अपने लोग जैसे जैसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत बहुत सही है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है अलग बात, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मानसिकता क्या है, क्या हम लोग प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, मार्केटिव हैं या हमारा दिमाग में केवल नौकरीशाही और दूसरे पे जाके काम करना या बोझ बनना या विदेश में चले जाना। ये एक समय में भारतीय जो ज्योतिष विज्ञान को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा था कि विदेश में जाना मतलब अभिशाप माना जाता था। आप गांधी जी के समय में भी देखेंगे, बिलात में जाओगे और ऐसा ऐसा बहुत सारा बात हो रहा था। आज के डेट में विदेश जाना एक बहुत बड़ा मान सम्मान का बात है। बाप भी बोलता है मेरा बेटा यूएस, अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड में काम करता है। तो ये परिवर्तन तो बहुत दिनों से था और अभी ये मैच्योर्ड कंडीशन पे आया है और ज़्यादा आएगा और ज़्यादा लोग अपना घर द्वार जमीन, पंजाब से बहुत सारे वैसे न्यूज़ मिलते हैं, सब कुछ बेच के चले गए, कोई एरोप्लेन के चक्का में बैठ के चला गया, ऐसे कई सारे वैसे न्यूज़ आ जाते हैं। ये इस समय रुकने का कोई विषय दिख नहीं रहा है और ये रुकेगा भी नहीं। और हम लोग इसमें, क्योंकि हमारा चैनल का मूल जो बेस है मालिका शास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी एंड साथ में ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमिकल जो हजार्ड है वर्तमान कंडीशन में, जैसे कि शेयर डाउन जा रहा है और बहुत सारे लोग, निवेशक अपना पैसा निकाल के ले रहे हैं और जो भी हमारे निफ्टी वगैरह है और जो भी सेंसेक्स इंडेक्स है, ये सारा जितना सारा डाउन जाना और देश में इनकम टैक्स का मात्रा बहुत ज़्यादा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट और जीएसटी इत्यादि जो कुछ भी इस देश का सिस्टम है उसका मात्रा बढ़ना, उसको घटाने के लिए बोलना ठीक है, अच्छा बात है। इस देश से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में टैक्स ज़्यादा है। इस देश से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में विश्वास नहीं है। इस देश से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में महंगाई है। इस देश से क्यों जा रहे हैं? ये सब उत्तर सही है, लेकिन एक उत्तर और भी है, एक विचार एक भी ये भी है कि जाने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, परंतु एक विचार हम सबको ये भी करना पड़ेगा, क्या हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश नहीं क्या, ये तो ठीक है, लेकिन हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा पैसा का इन्वेस्टमेंट हम अपने देश का ज़मीन में, अपने देश के प्रोडक्शन में क्या लगाते हैं? ठीक है, इनकम टैक्स बहुत है। मालिका में बता दिया गया है कि सरकारें, मंत्री सरकार, राजा तो नहीं होने वाला है, मंत्री सरकार, क्योंकि कलयुग में कोई मंत्री नहीं रहेंगे, राजा कोई नहीं रहेंगे, मंत्री रहेगा। तो ये लोग टैक्स के ऊपर टैक्स, मालिका में आज से नहीं 700 साल पहले लिख दिया गया है कि इस समय इतना टैक्स दिया जाएगा कि जिसका कहना मुश्किल है। तो वो चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। उसके साथ हमें कोप अप करना है, उसके साथ हमें सेटअप होना है, उसके साथ हमें तैयार होना है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही रहेगा कि हम अपने देश में क्या अपना नया कर सकते हैं, नया स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कमेंट देने वाले बोलेंगे कि आप नहीं जानते हो, देश में ये हालत है, वो हालत है। सब हालत है, मानता हूँ, सब खराब है, मानता हूँ, सरकार खराब है, मानता हूँ, देश का परिस्थिति खराब है, ये भी मानता हूँ। इन सब खराब में से भी हम भारतीय हैं। जब भारत पराधीन था, अंग्रेजों के समय था, क्या उससे भी ज़्यादा खराब है? जहाँ नील कृषि हजार लाखों में आत्महत्या कर रहे थे, जब भयंकर लूट चल रहा था, तो उससे भी खराब है क्या? जब नौंग के दुर्भिक्ष हो गया था, उससे भी खराब है क्या? नहीं, ठीक है, वो एक सेक्टर, मैं उसमें अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट और विदेश पलायन बाकी, लेकिन एक दिमाग में रखना है कि हम इस देश में हमारा कर्तव्य क्या पूर्ण कर रहे हैं।
आप 100 स्क्वायर किलोमीटर को देखें कि भाई यहाँ कितना प्रोडक्शन यूनिट है, हम कितना उत्पादक हैं या हम उपभोक्ता हैं, हम केवल कस्टमर हैं, खरीदने वाला खाने वाला, हमारा उत्पादन क्या है, हमारा प्रोडक्शन क्या है, हम क्या कर पा रहे हैं। नहीं, हमें केवल नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं है तो बाहर चले गए, हमें गवर्नमेंट को कम टैक्स देना चाहिए, बढ़िया बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोडक्शन लेवल अगर डाउन में है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उत्पादन तत्व है जो एक समय में जो भारत में कौलिक प्रथा चल रहा था कि लोहार का बेटा लोहारा काम करके मेटल प्रोडक्शन करेगा, कुम्हार का बच्चा कुम्हार काम करके मिट्टी का प्रोडक्शन, यानी सब कोई अपना अपना उत्पादन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग इत्यादि, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इत्यादि चल रहा था। आज के डेट में हम कितना कर रहे हैं और हम कितने नौकरशाही और नौकरी करने में विश्वास करते हैं। सारे विपरीत परिस्थिति में भी हम कितना खड़ा होने का ताकत और दम बनाते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, ठीक है देश का सरकारी सिस्टम खराब है, ठीक है हमारा टैक्सेशन खराब है, ठीक है शेयर डाउन जा रहा है, ठीक है, ये जितने सारे समस्या अपने जगह में हैं और ये ठीक होंगे भी नहीं, क्योंकि मालिका के अनुसार कलयुग के समय ये जो ध्वंस प्रलय बर्बाद का समय है, इस समय गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगे, लोगों को लूटेंगे, ये थंब रूल है। अब महंगाई बढ़ेगा, हाँ ये ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ठीक बात है, मिडिल कास्ट पीछे जाएंगे, ये भी ठीक बात है, ये है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम छोड़ के स्किप कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं या फ्लाइट कर रहे हैं, और हम इस समय देश के साथ खड़ा है या देश को अपने हाल पे छोड़ के अपना भाग रहे हैं। कल उस देश में भी होगा तो वहाँ से भी पलायन करेंगे, ये किसी के नहीं है। यहाँ ये जो वहाँ जाके सेटलमेंट और स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं, मालिका कह रहा है कि आने वाला समय में भारत का अगर सुरक्षा स्थिति को देखते हैं तो करीब करीब 40% है, जबकि विदेश का 10% भी नहीं है। देखिए 60% तो खंड प्रलय होगा, 60% तो विघटन होंगे, 60% तो ध्वंस प्रलय बर्बाद होगा। जिस तरह का प्रकार का विदेश में युद्ध का स्थिति बन रहा है और जिस प्रकार के रवैया लोग अपना रहे हैं, उस कंडीशन पे भारत कहीं ना कहीं 40% का तो सुरक्षा है। हाँ, इस समय जो बहुत सारा पैसा का हम लोग सपना देख के बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लेवल पे ही, इंटरनेशनल लेवल पे ही जो युद्ध का परिस्थिति है और ये जो लूटखोर का परिस्थिति है, एक समय में मल्टीनेशनल का बोलबाला था, अभी इंटरस्टेट वाला, डीप स्टेट वाला का नौटंकी, फिर न्यू वाला जो वो ऑर्डर का स्थिति चल रहा है। उस कंडीशन में ये तो मिडिल कास्ट वाले तो कटी पतंग जैसे पीसेंगे ही, ये तो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके उपरांत भी हम लोग अपने लेवल को कैसे, अपने लेवल पे, अपने ही दम पे कुछ होगा तो उस लेवल पे मानसिकता बनाएंगे, तभी जाके सुरक्षित हो सकते हैं। वरना कलयुग में इनकम टैक्स और सेल टैक्स और जीएसटी और भाट और ये जो भी नौटंकी चल रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा, बंद नहीं होगा। मालिका, एस्ट्रोलॉजी सब बता रहा है। और 2025 का हर प्रेडिक्शन देख लीजिए कि मार्केट क्रैश करेगा, इकोनॉमिकल डाउनफॉल होगा, और ये शेयर सट्टा लॉटरी जो है, जितने सारे लोगों का जो हल्का हल्का पैसा पा रहे थे कंप्यूटर चला चला के, वो लोग को बहुत ज़्यादा झटका खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऋण में डूबना पड़ेगा। बड़े सारे लोग जो नया दुकान वगैरह स्टार्ट किए, नया बिजनेस स्टार्ट किए थे, झटका खा के गिरेंगे, और ये सारा होगा। और इस समय तो सबसे ज़्यादा कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों को तो और ज़्यादा सावधान, सिंह राशि वालों को सबसे टॉप ज़्यादा में सावधान रहना चाहिए। बाधाएं आ सकते हैं और ये नया कोई भी प्रकार का मूड लेके काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसमें धड़ांग करके क्रॉस करेंगे। मैंने 100 में से 80 आदमी का डाउनफॉल का चांस है। 20% अगर दशा अंतरदशा उनका कुंडली में ठीक है, संभव तो बच जाएं तो बच जाएं, अदरवाइज शेयर से लेके, न्यू स्टार्टअप से लेके, न्यू बिजनेस से लेके, न्यू दुकान से लेके, कोई भी काम में ये जितना मैं राशि का नाम बताया, और यूनिवर्सली भी आप देखेंगे कि एक प्रकार का इस प्रकार का झटका मिलेंगे। इसमें कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, राजनीति है नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ आपके पास कितना कैपेसिटी है कि आप कितना दे सकते हो, आप कितना उसमें अपने को स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके एक लॉस बेयरिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हो, और फिर भी इसके साथ चलना है और लड़ना है। और ये जितने सारे नेगेटिव और बाधा देने के लिए जो सिस्टम, सिचुएशन, गवर्नमेंट प्रोसेस है, उन सबको भेद के, क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे पास वो इंटरनल पावर रहेगा, स्पिरिचुअल पावर रहेगा, आध्यात्मिक शक्ति रहेगा। वरना ये कालखंड है बहुत
बड़ा अमृतकाल हो सकता है, लेकिन इस अमृतकाल को पाने के लिए फिर मंथन का भी आवश्यकता है और इसके लिए एक भयंकर युद्ध संग्राम और स्ट्रेंथ का आवश्यकता है। और जिनका नहीं रहेगा वो ठस जाएंगे, फट जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे।